Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो कैसे हो गाइस आप लोग। आई होप अच्छे हो गए और अच्छे ही बने रहना। और अगर आपको आज ही बैकग्राउंड जो है बदला बदला सा नज़र आ रहा है तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नैनीताल की ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। व्लॉग चैनल के ऊपर आपको कमाल के व्लॉग्स में दूंगा। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मौसम है भाई बहुत ज़्यादा ठंडा। और जो पहली व्लॉग वाली वीडियो है ना इस पूरी ट्रिप की, इस पूरी सीरीज़ की, वो अपलोड भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ उस आप कह सकते हो व्लॉग के अंदर हुई है। और अगर आप घर बैठे नैनीताल के मजे लेना चाहते हो तो भाई वो सीरीज़ आपको पूरी चेकआउट करनी चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, फिर आप लोग सिंपली ऊपर आई बटन से जाकर भी उसको देख सकते हो। तो भाई थोड़ा उस चैनल के ऊपर भी सपोर्ट दिखा दोगे तो अपने दिल को भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज इस वीडियो में गाइस मेरे पास आपके लिए WWE से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। क्या रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा रॉयल रंबल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? एडम पियर्स और रोमन रेंस के मैच की जो बैटिंग ऑड्स है वो सामने आ चुके हैं। और भाई आप लोग जब सुनोगे ना तो बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो। अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंस का जो सेगमेंट है वो ऑफिशियल हो चुका है। क्या स्टोन कोल्ड की वापसी हमको देखने को मिलेगी फिर से WWE के रिंग में? ट्रिपल एच के लिए कौन सा बड़ा चैलेंज है? तो इन्हीं सारी बड़ी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और WWE का जो इंडिया में इवेंट है, क्या वहाँ पर रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी होंगे? तो भाई मसाला पूरा है वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग रोमन रेंस और एडम पियर्स का जो मैच होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर। फिलहाल के लिए उस जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा उसके क्या बैटिंग ऑड्स हैं? तो गाइस रिसेंट टाइम में जितने भी मैचेस के बैटिंग ऑड्स रिलीज हुए हैं अब तक का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दो सुपरस्टार्स के बैटिंग ऑड में। और यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर फेवरेट है रोमन रेंस की वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में एडम पियर्स को हरा देंगे और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेंगे। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं जो मैं आपको आगे अपडेट बताने वाला हूं उस हिसाब से रोमन रेंस एडम पियर्स से रेसल नहीं करने वाले रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन मैं आपको यही बता देता हूं कि जो अगला स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर WWE ने एडम पियर्स और रोमन रेंस का एक सेगमेंट ऑफिशियल कर दिया जहां पर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को कन्फ्रंट करने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एक बार जो फिर से है हमारे एडम पियर्स उनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रोमन रेंस ने बुली किया था एडम पियर्स को, ये चीज़ कंटिन्यू हमको देखने को मिलेगी। और भाई अभी आप सोचो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी रॉयल रंबल को होने में, स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे तो देखते हैं यहाँ पर दोनों के बीच स्टोरी लाइन कैसी चलती है और क्या WWE एग्जैक्टली हमको इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दिखाना चाहती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया नहीं था ट्रिपल एच के बारे में कि कैसे WWE ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो रिलीज करी है जहाँ पर वो ट्रिपल एच के रिटर्न की बात कर रहे हैं। और जब भी कभी WWE ऐसा करती है ना तो हमको ये हिंट मिल जाता है कि शायद WWE उस सुपरस्टार के रिटर्न को प्लान कर रही है, क्योंकि WWE सोशल मीडिया के ऊपर फैंस को हिंट देने लग जाती है। और गाइस अपने रिटर्न के बारे में ट्रिपल एच ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा देखो WWE में मेरा जो करियर है वो ठीक ठाक सा है, लंबा चौड़ा सा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आज तक अपने WWE के करियर में लगा है वो ये कि इतने टाइम तक रेसल ना करने के बाद जब मेरे को दोबारा से रेसल करने का किसी मैच में उतरने के लिए मेरे को मौका मिलता है तो उस टाइम पर जो ट्रांजिशन है वो करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी बहुत टाइम तक अगर आप रेसलिंग नहीं करते और उसके बाद आपको रेसल करना पड़ता है, वो भी जब मेरा मैच होता है तो बड़ी स्टेज के ऊपर होता है, तो उस ट्रांजिशन को करने में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर ट्रिपल एच ने कहा कि अंडरटेकर ने जितनी भी बातें कही हैं कि जिस तरीके से वो बहुत टाइम तक रेसल नहीं करते, उसके बाद जब वो अपने आप को रेसलिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद उनको दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ट्रिपल एच ने भी इस बात से एग्री किया और ट्रिपल एच के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर रॉयल रंबल में ट्रिपल एच रिटर्न करने जा रहे हैं तो आप लोग कह सकते हो एक बार फिर से ट्रिपल एच को इस वाले चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। लेकिन खैर आपको पता ही है हमारे जो ट्रिपल एच है उनको प्रो रेसलिंग का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और चैलेंजेस तो उनको फेस करने की आदत ही होगी। ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात कोई होनी नहीं चाहिए। बस अगर ट्रिपल एच अगर रॉयल रंबल में आप वापस आ जाते हैं तो भाई इससे बड़े बात उस मैच के लिए और कुछ भी नहीं होने वाली। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और यहाँ पर भी मैं एक रिटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। स्टिल आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हो कि क्या भाई जैसे बाकी सुपरस्टार्स रिटायर हुए लेकिन वो रिटायरमेंट से वापस आ जाते हैं तो स्टोन कोल्ड के केस में क्या ऐसा है, क्या स्टिल चांस है कि हमको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपना इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखा देंगे? तो भाई इसका आंसर आपको मैं नहीं दूंगा, मतलब दूंगा तो मैं ही, लेकिन ये आंसर खुद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि देखो मुझे रिंग के अंदर जो भी करना था वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। बाकी सुपरस्टार्स की तरह वो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद दोबारा से वापस आए। उन्होंने कहा मेरे को जो भी कुछ अचीव करना था एक बार मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी तो उसका मतलब वो रिटायरमेंट है और अब बाकी रिंग के अंदर मुझे कुछ भी लेने देना नहीं है। लेकिन WWE के अंदर जैसे साल में एक दो बार अगर मुझे अपीयरेंस करने का मौका मिलता है तो वो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ स्टोन कोल्ड ने यहाँ पर ये कहा कि वो WWE के लिए काम जरूर करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि WWE नेटवर्क के ऊपर उनकी इंटरव्यू वाली सीरीज आती है जहाँ पर वो सुपरस्टार्स को इन्वाइट करते हैं। तो ऐसे कामों के अंदर स्टोन कोल्ड ने जरूर कहा
कि वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब रिंग में उतरने की बात आएगी, जहां पर उनके रेसल करने की बात हो, तो गाइस स्टोन कोल्ड ने यहाँ पर सारे रूमर्स को जो है खत्म कर दिया है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता हुआ दिखाई देता है कि स्टोन कोल्ड वापस आ सकते हैं, तो भाई उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि स्टोन कोल्ड ने यहाँ पर खुद ही बोल दिया है कि रेसलिंग में, रिंग में अब उनको कुछ भी लेने देना नहीं है। हाँ, एक आध बार अपीयरेंस करने, स्टनर मारने जरूर आ सकते हैं, लेकिन इन रिंग करियर अगर आगे बनाने की बात हो तो स्टोन कोल्ड का यहाँ पर कुछ ऐसा भी प्लान नहीं है। और मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि स्टोन कोल्ड वापस आ जाए, क्योंकि रिटायरमेंट अगर हो गई तो हो गई। और वैसे भी आपको पता है स्टोन कोल्ड की रिटायरमेंट किस तरीके से हुई थी। तो स्टोन कोल्ड अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रेसलिंग में फिर से वापस आने के लिए, तो मेरे को लगता भी नहीं है कि फैंस को यहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर बनाना चाहिए, और बनाने से होगा भी क्या, क्योंकि स्टोन कोल्ड डिसाइड कर चुके हैं कि रेसलिंग में हम उनको दोबारा से वापस नहीं आना है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कल वाली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया था, WWE का NXT इंडिया का जो इवेंट है WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 26 जनवरी को होगा। हमको इसके लिए जो है एक प्रोमो भी देखने को मिला था, जहां पर जिंदर महाल थे। मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स इसके बारे में बताई। और गाइस नई डिटेल यहाँ पर ये सामने आई है कि इंडिया के सुपरस्टार्स तो यहाँ पर होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमको रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो नाम कंसिडर किए जा रहे हैं वो हैं ड्रू मैकिंटायर, द फिनोमिनल वन, AJ स्टाइल्स, शार्लेट फेयर, न्यू डे, बेली एंड रे मिस्टीरियो। और इसके पीछे रीजन ये कि क्योंकि ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही फिल्म की जा रही है, जहाँ पर WWE के सुपरस्टार्स अवेलेबल हैं, तो शो को और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पॉटलाइट देने के लिए या फिर बड़े नाम शो पर रखने के लिए WWE ऐसा कर सकती है। और रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी जो है आपको WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल का पार्ट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे होगा ये कि जो इंडिया के सुपरस्टार्स हैं उनको भी आने का मौका मिलेगा इन सुपरस्टार्स के आसपास। तो ऐसे में आपको पता है इनको भी एक्सपोजर अच्छे से मिल पाएगा। तो ये WWE का फिलहाल WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल को लेकर प्लान है। और भाई सही बताऊं, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा कि WWE इस इवेंट के अंदर क्या करने वाली है। 26 जनवरी को ये होगा। बहुत टाइम पहले से हम इसके बारे में रूमर सुन रहे हैं, फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो भाई लग रहा है WWE यहाँ पर कोई बड़ा चौका छक्का मार देगी। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि इंडिया में WWE फैल रही है। इससे हमारे जो इंडिया के टैलेंट्स हैं उनको आगे WWE में आने का मौका मिलेगा। तो रास्ते यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा खुल गए हमारे लिए। तो 26 जनवरी का दिन वैसे ही हमेशा ही बड़ा होता है, लेकिन इस बार WWE इंडिया के लिए भी ये जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और गाइज अब हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच से, जो कि क्या हो सकता है रॉयल रंबल के अंदर। तो गाइज जब से एडम पियर्स अनाउंस हुए कि वो रोमन रेंस को फेस करेंगे रॉयल रंबल में, ज़्यादा बातें लोग इस बारे में कर रहे हैं कि एडम पियर्स को रिप्लेस कौन करेगा रोमन रेंस के अपोनेंट के तौर पर, क्योंकि फैंस यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे कि रॉयल रंबल के अंदर एक्चुअल में एडम पियर्स और रोमन रेंस का मैच होगा, बल्कि यहाँ पर एडम पियर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको कोई सुपरस्टार देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि डेव मेल्ट्जर ने भी इस बात के हिंट किए थे कि WWE एक्चुअल में शायद नहीं करवा रही एडम पियर्स और रोमन रेंस का मैच, बल्कि यहाँ पर कोई और सुपरस्टार आ सकता है, जैसे कि उन्होंने केविन ओवंस का नाम लिया था। लेकिन गाइस न्यूज़ स्पेकुलेशन यहाँ पर ये सामने आ रही है कि WWE रॉयल रंबल में अगर रोमन रेंस को एक बड़ा मैच देना चाहती है, तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट सीधा रिटर्न कर सकते हैं और वो चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यानी WWE फैंस जब ये सोचेंगे कि मैच होने वाला है एडम पियर्स और रोमन रेंस का, तभी लास्ट मिनट पर आएंगे ब्रॉक लेसनर और वो रिप्लेस कर देंगे एडम पियर्स को, और उसके बाद वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बाकी आपको इनके बीच की हिस्ट्री पता ही है, पॉल हेमन यहाँ पर इन्वॉल्व है। इस बात का तो हम लोग वेट कर ही रहे थे कि कब पॉल हेमन की वजह से जो है अब ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे और क्या उनका रिएक्शन होगा कि भाई वो तो रोमन रेंस के साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेशन है, अभी कितनी ज़्यादा सच होती है इसके लिए तो हमको आने वाले कुछ शोज़ का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर WWE यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई सुपरस्टार लेकर आना चाहती है और वो बड़ा मैच बनाना चाहती है रोमन रेंस का, तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रॉक लेसनर से बड़ा नाम यहाँ पर कोई और हो सकता है। और वैसे भी रॉयल रंबल में आने का ब्रॉक लेसनर का पूरा चांस तो है, क्योंकि WWE बड़ा पेपर-व्यू जो है मिस करवा दे ब्रॉक लेसनर से, ऐसा होता नहीं है। उनको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो या तो 30 मैन रॉयल रंबल मैच के अंदर या फिर सीधा रोमन रेंस के अपोनेंट बन जाएंगे ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और रॉयल रंबल में उनको भी जो है एंट्री मिल जाएगी। तो देखो भाई आगे क्या एक्साइटिंग थिंग्स होती हैं, एडम पियर्स का पत्ता कब तक साफ होता है या फिर पत्ता नहीं भी साफ होता है, क्या रिप्लेसमेंट होगी। तो भाई बहुत कुछ यहाँ पर अभी कंफ्यूजन सा है, लेकिन हमको थोड़े आने वाले शोज़ का वेट करना पड़ेगा। और बाकी अगर मुझे इसके बारे में और भी कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली वो तो आपको चैनल के ऊपर जरूर पता लग जाएगा। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले व्लॉग का, तो भाई उसे जाकर जरूर देखना, थोड़ा वहाँ पर भी सपोर्ट दिखा दो। और वीडियो में आज एडिटिंग कम है थोड़ी सी, तो उसको आज थोड़ा सा झेल लेना। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।